प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक बाइक को भी जब्त किया है। कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा के निर्देशन में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाने के सामने जिला पुलिस की विशेष टीम और कोतवाली थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। तभी एक बुलेट बाइक पर सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया, जो सामने नाकाबंदी देखकर बुलेट को वापस मोड़ कर ले जाने लगा। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने युवक को धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम नीमच रोड निवासी कपिल शर्मा उर्फ बंटी बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई। पिस्टल के उसके पास कोई वैध कागजात नहीं होने से पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही बाइक भी जब्त कर ली। पुलिस अनुसंधान में जुटी है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा अवैध धरपकड़ हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी पालना में थाने के बाहर नाकाबंदी मन SI में जाब्ता की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति बुलेट गाड़ी पे पसाड़ की तरफ से प्रतापगढ़ की तरफ आ रहा था, जिसको रोका तो जाब्ते को देखकर भागने लगा। जब मौके पर जाब्ते ने घेरा देकर पकड़ा और तलाशी ली गई तो उसमें पिस्टल मिली, जिसको जब्त की गई और बुलेट गाड़ी को जब्त की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, AC और नॉन AC रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। दशलक्षण पर्व के समापन पर प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज की ओर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। नया मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। प्रतापगढ़ में जैन समाज के पर्युषण और दशलक्षण पर्व के समापन पर श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज की ओर से अलग अलग रथ यात्राओं का आयोजन होता है। इसी के तहत दिगंबर जैन समाज की ओर से शुक्रवार रात को परमात्मा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रतापगढ़ सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई शहरों के जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। बैंड बाजों और ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई रथ यात्रा में युवक युवतियां झूम रहे थे। परमात्मा के रथ की अद्भुत काष्ठ कलाकृति लोगों को अपनी ओर आकर्षित रही थी। रथ पर विद्युत सजावट भी की गई थी। इस दौरान मानक चौक में डांडिया नृत्य का भी आयोजन किया गया। यहाँ पर धार्मिक गीतों पर छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग भी नृत्य करते हुए नजर आए। बाद में यह रथ यात्रा तालाब पर पहुंची, जहां पर परमात्मा की पूजन और आरती की बोलियां लगाई गई। इस दौरान रथ यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी मानक चौक पहुंचे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ नगर परिषद द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद द्वारा अटल रैन बसेरा में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों और सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। नगर परिषद स्वास्थ्य निरीक्षक विशाल चनाल और MIS मैनेजर आशीष शर्मा ने बताया कि यूनिसेफ जयपुर के सहयोग से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर ने शिविर का उद्घाटन किया और सफाई मित्रों को मास्क, ग्लव्स, PPE किट प्रदान किए। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न कचरा पॉइंट्स पर सफाई कार्य किया गया और DDT पाउडर का छिड़काव किया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर जेटिंग मशीन के माध्यम से फिनाइल का छिड़काव और फोगिंग मशीन चलाई गई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। प्रतापगढ़ के छोटी सादली उपखंड के गोमाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष के छात्र छात्राओं ने जिम्नास्टिक, योग और हैंडबॉल जैसी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। प्रधानाचार्य दुर्गा शंकर शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई।
समापन समारोह में प्रतियोगिता के संयोजक प्रधानाचार्य दुर्गा शंकर शर्मा और सहसंयोजक रविंद्र पुरोहित ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनकी प्रतिभा की सराहना की। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान मनोहर लाल आंजना थे, जबकि पंचायत समिति छोटी सादड़ी की प्रधान सपना मीणा ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंजना ने कहा, हमें भविष्य की पीढ़ी को संवारना होगा और उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया और बच्चों को संस्कारवान और राष्ट्रभक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार चौबीसा ने विभागीय अपेक्षाओं पर अपने विचार रखे, जबकि वर्दीचंद नाई ने स्वागत उद्बोधन दिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा और घनश्याम आंजना ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बालिकाओं ने समूह नृत्य प्रस्तुत किया। विद्या निकेतन स्कूल की आरोही साहू और विभा पाटीदार ने भी शानदार नृत्य प्रदर्शन किया। संगोष्ठी में विभिन्न विभागीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पीएसपी पोर्टल, आरटीई पुनर्भरण, हरियालो राजस्थान और नवभारत साक्षरता अभियान शामिल थे। इस दौरान शैक्षणिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। प्रतापगढ़ जिले के कुनी के नजदीक बसेरा गांव में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गीताबाई का कुआं, जो 1 साल पहले 13 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, अचानक से जमीन में समा गया। कुआं धंसने की घटना आज सुबह हुई, जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। कुआं पूरी तरह से जमीन में समा गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। कुआं धंसने का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। गीताबाई के लड़के धूलचंद कुमावत ने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले 13 लाख रुपए की लागत से कुआं बनाया था। इस साल की तेज बरसात के कारण कुआं धंस गया है। गांव के लोगों का कहना है कि इस साल की तेज बरसात के कारण मिट्टी कमजोर हो गई, जिससे कुआं धंस गया। कुआं धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुआं कैसे अचानक से जमीन में समा गया। इस घटना से गांव के लोगों में चिंता है, क्योंकि यह घटना उनकी सुरक्षा और संपत्ति के लिए खतरा है। प्रशासन को इस घटना की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की गई है।